हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल या बहुपद। चैप्टर 1 हमने इससे पहले वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल होता क्या है हमारा, यानी कि बहुपद। क्या हमारा बहुपद। आपने 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा है। आपका सेकंड चैप्टर 9th का भी यही था, पोलिनोमियल या बहुपद। अगर मैं इसको बात करूं पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोली वर्ड जो होता है, पोली वर्ड का मतलब होता है पोली का मतलब होता है एक से अधिक या मोर देन वन। और नोमियल जो वर्ड होता है वो होता है हमारा टर्म्स के लिए, यानी कि पद, यानी कि ऐसा क्वेश्चन या ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स आते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म होते हैं हमारे किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी कांस्टेंट और किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारे पे वैल्यू बनकर के आती है उसे बोलते हैं अपना टर्म। जैसे एग्जांपल के लिए 2 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ y के साथ में, ये मेरा एक वेरिएबल है, तो मेरे पास क्या आ गया? 2y आ गया। 2y क्या हमारा एक टर्म कहलाता है। 2y क्या हमारा टर्म कहलाता है। किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू निकल करके आती है उसी को बोलते हैं अपना टर्म बोल देंगे, टर्म, या उसको हिंदी में बोला जाता है पद। क्लियर रहेगा? कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट हमारी वो वैल्यूज होती है जिनकी जो वैल्यू होती है कि वो नंबर्स जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे रियल नंबर्स, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है तो ये हर जगह पर 2 ही रहेगा। 2 से कभी इसकी वैल्यू 3 या 4 नहीं बनने वाली। 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जो सिचुएशन के साथ साथ या क्वेश्चन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जैसा क्वेश्चन आता है वैसे इनकी वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ y है हमारा, अब y की वैल्यू जरूरी है जो इस 2y को अगर मैं यहाँ पर 6 के बराबर रख देता हूँ, y कितना हो जाएगा मेरा? 3। अगर मैं 2y को 8 के बराबर कर दूँ तो y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मेरा जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। y पहले 3 आ रहा था, अब क्या आ गया? 4 आ गया। तो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर रहेगा? ये सब आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। आज हम इससे आगे की बात करने वाले हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। अब देखिए हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब होता है जो हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कौन कौन से पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है हमारा? लीनियर पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद बोला जाता है। सेकंड जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिन्हें हम हिंदी में द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। थर्ड जो होते हैं वो होते हैं हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्लियर रहेगा? तो फर्स्ट होता है हमारे लीनियर पोलिनोमियल्स, जिसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। सेकंड होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिन्हें द्विघात बहुपद बोला जाता है। एंड थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब देखिए इनको पहचाना कैसे जाता है कि कौन सा हमारा द्विघात है, कौन सा हमारा त्रिघात है, कौन सा रैखिक, यानी लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। तो देखिए आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, इसको बोलते थे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ा था हमने? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था। डिग्री क्या होता है?
किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो भी उसके अंदर वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। आप सबने 9th क्लास में पढ़ के आए जी, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, क्या हो? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा है 2x माइनस 1, ये क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू, x की जो पावर है हाईएस्ट कितनी है? 1 है। क्लियर है? अगर मैं लिखूँ 3x, ये क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर क्या है? 1 है हाईएस्ट। बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है। जिनकी डिग्री क्या हो? 2, मतलब यहाँ पर x की जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, या फिर 4x स्क्वायर माइनस के 5x एंड प्लस में 4। तो ये सब क्या है? हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पर डिग्री क्या होती है? हमारी 2 होती है। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक होते हैं हमारे वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है? ये क्या है? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है? हमारी 3 है। क्लियर है? समझ गए आप सब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्लियर है? ये सब आप 9th क्लास में पहले पढ़ के आ चुके हो। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दोज नंबर्स व्हिच मेक अ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस ये वो नंबर्स होते हैं जो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। जैसे हमने क्या ले रखा? अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा है। हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैंने px बोला है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता ही है कि हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या होता है? हमारे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, और c होता है हमारा कांस्टेंट नंबर। इसी तरह से जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d। x की क्यूब का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b, c x का कोफिशिएंट c, और d क्या होता है? हमारा कांस्टेंट नंबर होता है। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं बात करूं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर अब उसके मैं जीरोस बनाऊं तो जीरो का मतलब होगा x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू, मैं जैसे कोई वैल्यू k मान लेता हूं, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं, x की जगह पर पुट कर दूं, यानी कि अगर मैं x की जगह k पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। यानी x की वो वैल्यू पुट करना कि जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या करते? 0 के बराबर बना दे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज नंबर्स, जीरो जो होते हैं पॉलिनोमियल्स के, ये वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे, 0 के इक्वल कर दे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो इसके अंदर भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? 0 के बराबर कर दे। यानी कि x की वो वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं y मान लूँ तो मतलब क्या हुआ मेरा? पी वाई किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा अगर मैं x की जगह पर y पुट करता हूँ तो। क्लियर है? यहाँ पर y हमारा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर k क्या हमारा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है? हिंदी के अंदर इनको हम शून्य या हल भी बोलते हैं, मतलब कि बहुपद के शून्य, या फिर इनको हल बोला जाता है। किसी भी बहुपद के शून्य या हल, तो किसी बहुपद के शून्य हल वो होते हैं जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करते, 0 के बराबर करते, उन्हीं को हम बहुपद के शून्य बोलते हैं। बहुपद के शून्य से, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से मतलब होता है अपना जो भी वेरिएबल है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। और कैसी वैल्यू फाइंड करना? वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। क्लियर है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमेशा हम अपने वेरिएबल की, जो भी हमारा वेरिएबल होता है x y z कुछ भी वेरिएबल हो, उसी की वैल्यू फाइंड की जाती है, और ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। क्लियर है? अब देखिए पता कैसे करें कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, यानी कि वहां पर x की कितनी वैल्यू निकल सकती है। तो इसको निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो है हमारे डिग्री। कैसे? डिग्री से हम पता लगा सकते हैं भाई किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे।
जितनी भी एक पोलिनोमियल की डिग्री होती है उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरोस निकलते हैं। मतलब कि जो हमारे लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं उसकी डिग्री एक होती है, इसलिए वहां पर जो जीरोस होंगे पोलिनोमियल के वो भी एक ही होगा। क्वाड्रेटिक के अंदर जो डिग्री होती है हमारी 2 होती है, इसका मतलब यहाँ पर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी कितने होंगे, 2 ही निकलेंगे। 2 जीरोस निकलेंगे, x की 2 वैल्यू निकलेंगी जो इस पूरे पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगी। क्यूबिक के अंदर जो हमारी डिग्री होती है 3 होती है, तो 3 से पता क्या लगता है हमें कि भाई जो भी हमारे इसके जीरोस होंगे वो टोटल हमारे 3 जीरोस निकलेंगे, x की 3 वैल्यू निकलेंगी जो इस पूरे पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगी। क्लियर रहेगा। एक तो हो गया हमारा डिग्री से, कि हम डिग्री से पता कर सकते हैं अपने पोलिनोमियल्स के बारे में कि भाई हमारा पोलिनोमियल को कि किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी उसके जीरोस निकलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड होता है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड से भी हम ग्राफ के से भी हम बता सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे या कितनी उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है। देखिए किस तरह से। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 ग्राफ बनाएंगे। अब हमें बताना है इन ग्राफ को देख करके कि इन जो भी ये पोलिनोमियल्स हैं इनके कितने जीरोस होंगे। तो देखिए पोलिनोमियल पता करने के लिए जो भी हमारी लाइन है, मतलब जो भी हमारा पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जिस पोलिनोमियल को ये लाइन जो है हमारी रेड कलर की रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो भी हमारा पोलिनोमियल जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाता है, कट करके जाता है, किसी भी पोलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे जीरोस होंगे, कितने जीरो होंगे, 0, मतलब एक भी जीरो नहीं होगा इस पोलिनोमियल का, एक भी जीरो नहीं होगा। ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं, जीरो पोलिनोमियल, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्लियर है, इसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। तो आप जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है या टच करके जा रहा है उतने ही पोलिनोमियल्स के जीरोस उस पोलिनोमियल के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 बार कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, हमारे 3 जीरोस होंगे। क्लियर है, इस पोलिनोमियल के अंदर कितने होंगे, हमारे 3 जीरोस होंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपको इसी तरह के कुछ ग्राफ दे रखे होंगे, इसके अंदर आपसे पूछा है कि हमें उन ग्राफ को देख करके बताना है कि पोलिनोमियल से कितने जीरोस हैं। तो आप इजीली इस तरह से देख करके अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी जिसके अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस करने होंगे। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस, जो उसके जीरोस होते हैं, और उस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट करते हैं, कैसे संबंधित होते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि आपका पूरा पोलिनोमियल का जो चैप्टर है वो इसी टॉपिक पर बेस हैगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं आपके लिए। तो बहुत ही ध्यान से चैप्टर को समझिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके चैप्टर की, पूरा जो बेसिक है, जो पूरी जान है आपकी चैप्टर की, वो इसी टॉपिक के अंदर है। क्लियर रहेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। इसके लिए अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपको पता है कैसे होते हैं हमारे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है, यही होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर। अब देखिए अभी हमने बात करी थी कि जितने हमारे पोलिनोमियल्स की डिग्री होती है, मतलब पोलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होती है उतनी उसके जीरोस पाए जाते हैं। अब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तो यहाँ पर जीरोस भी कितने होंगे, हमारे 2 होंगे। हमारे जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही जीरोस होंगे। मैं उन जीरोस को मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ क्या, लेट, हम मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोस है वो है, एक अल्फा है, एक बीटा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया भाई एक जीरो मेरा अल्फा होगा, एक जीरो मेरा बीटा होगा। कोई भी पोलिनोमियल है उसके 2 जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक के, एक अल्फा एक बीटा है। क्लियर है।
अब अगर मैं इनके बीच में बात करूं रिलेशन की, इनके बीच में संबंधों की, तो देखिए पहला संबंध या पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं उनका सम हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट जो भी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में होगा वो कोफिशिएंट नेगेटिव इसमें, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशिएंट में होगा वो। मतलब कि अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से रिप्रेजेंट करूं तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्लियर है? क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर माइनस बी क्या होता है हमारा, बी क्या होता है, जो भी हमारा x लिखा होगा, जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट, और a क्या होता है हमारा, जो भी वेरिएबल है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर रहेगा? तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। सेकंड रिलेशन देखिए, सेकंड रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो जीरोस की प्रोडक्ट होती है, जो मल्टीप्लाई होती है, वो किसके बराबर होती है हमेशा, कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होती है, कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर हो जाता है, सी अपॉन ए के बराबर हो जाता है। क्लियर रहेगा? सी अपॉन ए के बराबर हो जाता है हमारा, अल्फा बीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है सी अपॉन ए के बराबर आती है। क्लियर रहेगा? समझ गए आप सब कि कितने हमारे जीरोस और उनके बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है। अब आगे देखिए, हम इन्हीं संबंधों से जो भी हमारे रिलेशन है, इसी के बेस पर अपना जो भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर रहेगा? हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है। इसको एक काम कीजिए, पूरी इक्वेशन को, जो भी हमारे पे पूरा पॉलीगॉन है उसको ए से डिवाइड कर दीजिए। ए मतलब क्या, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसी कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो क्या वैल्यू जाएगी, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, बी एक्स अपॉन में ए और सी अपॉन में ए। क्लियर है? ए से ए कैंसिल, बचा कितना, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचा, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यही बचेगा। देखिए इस बी अपॉन ए को मैं क्या लिखता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ और एक माइनस में इसके साथ में इधर ले लेता हूँ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आ जाएगा। हमारी इस इक्वेशन पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पहले जैसी एज इट इज रहेगी। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए माइनस बी अपॉन ए किसकी वैल्यू थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, यानी इस माइनस बी अपॉन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी अपॉन ए किसके बराबर था, अल्फा बीटा के बराबर था। क्लियर रहेगा? तो आप अपनी इस इक्वेशन को भी ध्यान रखिएगा। मतलब क्या होता है, अगर कभी भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें अल्फा और बीटा मतलब कि जीरोस दे रखे हैं और आपसे वो उसका पॉलीगन पूछना चाहता है कि ये पॉलीगन क्या होगा, तो आप इसको इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। क्लियर रहेगा? अभी हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर रहेगा? आप एक बार इसे नोट जरूर कीजिए, अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के आइए और आप इसको साथ के साथ अभी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। क्लियर रहेगा? हमने क्या क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो जीरोस का सम है और जो प्रोडक्ट है वो हमारे फॉर्मूले के बराबर आता है या नहीं आता है। देन हम अपने उस फॉर्मूले से जो भी हमारे सम और प्रोडक्ट निकलेगा उससे हम वापस से अपना पॉलीगन बना करके देखेंगे। तो हम पूरे अपने जो भी टॉपिक है उसको
समझ जाएंगे इससे इजीली। सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर कर देंगे, क्योंकि जब भी हम जीरोस फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है। आपने 9th क्लास में सीखा है कि अपने पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टर करके जीरोस निकाले जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? देखिए जब भी हमें जीरोस निकालने होते हैं, अपने पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, उसको फैक्टर करना है, तो फर्स्ट तो एक काम कीजिए, अपना a और c की मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कीजिए, a की और c की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आ जाता है, अगर वो आंसर आपका पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो a और c की मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब ax² का जो कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। अगर वो हमारा पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो ऐसे दो नंबर देखिए, ऐसे दो नंबर्स देखिए जिनको जोड़ने पर तो आपको b मिल जाए, जिनको जोड़ने पर क्या मिल जाए, b, जो भी बीच में हमारी वैल्यू लिखी है वो, और उन दोनों की गुणा या मल्टीप्लाई करने पर आपको AC यानी a मल्टीप्लाई c, जो भी हमारा यहाँ पर आंसर आता है वो आंसर आ जाए। क्लियर रहेगा? सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐसे नंबर देखने होंगे जिनको प्लस करने पर हमें b मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारा AC आता है वो मिल जाए। अगर आपको डायरेक्टली आंसर पता लग जाता तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो आप अपने इस AC के प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। क्या करके, प्राइम फैक्टर करके भी उस नंबर को इजीली पता कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी पॉजिटिव की। अब जरूरी तो नहीं हमेशा पॉजिटिव ही आए, अगर ये आपका नंबर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, अगर ये आपका नंबर नेगेटिव आ जाए, तब क्या करते हैं, तब देखते हैं हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको सबट्रैक्ट करने पर यानी कि माइनस करने पर मुझे b मिले। यहाँ पर प्लस करने पर b मिलना था, वहां पर माइनस करने पर b मिले अगर नेगेटिव में आता है तो। और सेम वही मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, अपना AC मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा वही नंबर आना चाहिए जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं। क्लियर रहेगा? आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। अपने 9th क्लास में 8th क्लास में भी आसान बहुत सारे प्राइम फैक्टर से अपने इनके फैक्टराइजेशन करा है नंबर्स का। तो अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। अब देखिए हम इसके फैक्टर कर देंगे इसी तरह से। तो देखिए a मल्टीप्लाई c हमारा कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 आ जाएगा। क्लियर रहेगा? क्योंकि x² के साथ बनेगा और 4 के हमारा प्लस का 4 मल्टीप्लाई करके 4 आ गया। ये कैसा नंबर है हमारा, पॉजिटिव है। और जब नंबर हमारा पॉजिटिव होता है तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको प्लस करने पर b मिले और मल्टीप्लाई करने पर AC आ जाए। तो b कितना मेरा 5 है। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने पर तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। देखिए नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, 4 और 1। 4 और 1 को प्लस करोगे 5 और मल्टीप्लाई करने पर 4 1 जा 4। इनकी इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब मैं अपनी इस वैल्यू को फैक्टर करूँगा तो इसको मैं किस तरह से लिख पाऊंगा, x² माइनस, देखिए इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ, x प्लस में 4। क्लियर रहेगा? x² माइनस 4x माइनस x प्लस का 4, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, x मिल रहा है, x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4, यानी फैक्टर क्या वो हमारे x माइनस 1 और एक फैक्टर हमारा x माइनस 4। क्लियर रहेगा? ये तो हो गए हमारे फैक्टर। हमें क्या पता है, जब भी हम जीरोस निकालते हैं, जब भी हम अपने जीरोस निकालते हैं तो जीरो निकालने का मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू निकालना जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। क्लियर रहेगा? 0 के बराबर कर दे, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 4 दोनों वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी, 0 के बराबर। एक बार तो इस वाले मल्टीप्लाई को 0 के बराबर रख दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x की वैल्यू 1, x माइनस 4 बराबर 0 यानी कि x की वैल्यू 4। क्लियर रहेगा? तो x के हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक 4। ये दोनों क्या हो गए हमारे, जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 1 एंड 4। क्लियर रहेगा? अब देखिए एक को मैं अपना अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 4। हमने मान लिया अल्फा 1 है, बीटा 4 है। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने,
अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। वैल्यू पुट करके देखिए 1 + 4 और यहाँ पर b कितना है हमारा 5 आएगा, माइनस 5 अपॉन में a, क्योंकि b कितना है हमारा माइनस का 5 है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर प्लस लग जाएगा तो साइन एज इट इज हमारा b के साथ में जाएगा। माइनस ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू -5 है, a कितना है हमारा 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया 5 = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, वैल्यू हमारी इक्वल है। क्लियर रहेगा? तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ये क्या चीज़ होगी हमारी? प्रूव होगी भाई, सही बात है कि हमने यहाँ पर प्रूव करके देख लिया। अब हम प्रोडक्ट और प्रूव कर लेते हैं। प्रोडक्ट भी प्रूव करिए। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर होता है। वैल्यू पुट करके देखिए, अल्फा यानी 1 × में 4 = सी कितना है हमारा 4 आएगा और ए की वैल्यू कितनी है 1 आएगी। 1 4 = 4 और ये भी कितना हो गया हमारा 4। ये वैल्यू भी क्या हमारी इक्वल है, यानी कि ये फॉर्मूला भी क्या था हमारा सही था। तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब अगर मान लीजिए आपके पास में ये है ही नहीं, आपके पास में ये है ही नहीं, आपको सिर्फ इतना दे रखा है कि आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है 1 है 4 है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे भाई? हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पता है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1 और 4। हमने क्या इक्वेशन पढ़ी है कि इक्वेशन क्या होती है हमारी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा। ये पढ़ा हमने। वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पर इसको पूरी की पूरी। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारी 5 आई थी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर क्या था 5 था। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए 1 + 4x प्लस में 1 × 4 यानी कि x² माइनस के 5x + 4। देखिए हमारा वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया एज इट इज। क्लियर रहेगा? तो अगर आपको कभी भी अपने रूट्स दे रखे हैं, अपने रूट्स दे रखे हैं, रूट्स का मतलब भी क्या होता है हमारे जीरोस के लिए बात करता है। इसको जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के रूट्स दे रखे हैं, जीरोस दे रखी है, तो आप इस तरह से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो आप इस तरह से अपना पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। क्लियर रहेगा? ये तो बात होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। अब हम देखते हैं जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन पाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं, कैसे रिलेट करते होंगे। तो देखिए, अब देखिए ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जब इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो इसके जो जीरोस होंगे, जो इसके रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे 3 होंगे। तो मैं इसके रूट्स मान लेता हूँ। क्या? लेट जीरोस। मैं क्या करता हूँ जीरोस मान लेता हूँ भाई। एक जीरो को मैं अपना अल्फा मान लेता हूँ, एक को मैं बीटा मान लेता हूँ, एक को मैं क्या करता हूँ अपना गामा मान लेता हूँ। क्या करते हैं हम अपना, और एक को मैं क्या करता हूँ अपना गामा मान लेता हूँ। क्लियर रहेगा? ये हमारा अल्फा होगा, बीटा होगा, ये हमारा गामा होगा। ये हमने 3 अपने रूट्स या जीरोस अपने मान लिए, अल्फा बीटा और गामा। क्लियर रहेगा? तो देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट जो हमारा रिलेशन होता है, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, जो भी हमारे अपने अल्फा बीटा गामा जो है, जो रूट्स हैं, जो हमारे जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस, जो भी हमारे जीरोस हैं उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है हमारा? वही सेम माइनस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यानी कि b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x⁻3, कोफिशिएंट ऑफ x⁻3। यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा? -b/a के बराबर। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पर हमारे 3 रूट्स होते हैं तो तीनों का सम किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है।
बी क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ए क्या हमारा एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट है। क्लियर रहेगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होता है हमारा, नेगेटिव, माइनस के अंदर जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, एक्स की क्यूब का जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा वो। यानी कि अगर मैं इसे फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा मल्टीप्लाई में गामा किसके बराबर, माइनस के डी अपॉन ए के बराबर। क्या होता है हमारा, माइनस डी अपॉन ए। क्लियर है ना। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए के बराबर होगा। डी क्या होता है हमारा कांस्टेंट नंबर रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब क्या होता है, ए होता है। ये हो गया हमारा इसका सेकंड रिलेशन। इसके अंदर एक रिलेशन और एक्स्ट्रा पाया जाता है, वो क्या होता है, देखिए अगर मैं अपने जो भी हमारे जीरोज हैं उनमें दो दो की मल्टीप्लाई करूं, मतलब उनकी दो के साथ में आपस में मल्टीप्लाई करूं और फिर उनको प्लस कर दूं। देखिए किस तरह से, अल्फा की बीटा के साथ मल्टीप्लाई करूं, उसके अंदर बीटा और गामा की मल्टीप्लाई प्लस कर दूं, और देन उसके बाद में गामा और अल्फा की मल्टीप्लाई। क्लियर है। दो दो की मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उनको प्लस कर दीजिए, तो जो भी हमारा नंबर निकल के आता है, जो भी इससे आंसर निकल के आता है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी क्या होता है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट होता है, और ए क्या होता है हमारा, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट होता है। ये हमारा इसका थर्ड रिलेशन होता है। क्लियर है। ये क्या हमारा इसका थर्ड रिलेशन है। समझ गए आप सब। इसी तरह से अगर आपको कभी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी हो और आपसे इसका पोलिनोमियल पूछ ले कि पोलिनोमियल फाइंड कीजिए, पोलिनोमियल क्या होगा, तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे। देखिए पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होती है हमारी। इस पूरे को ए से डिवाइड कर दीजिए, इसके नीचे भी ए, इधर भी डिवाइड में ए, यहाँ भी डिवाइड में, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में ए हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये वाली वैल्यू ए से ए कैंसिल, बचेगा कितना, एक्स की पावर 3 प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। क्लियर है भाई। देखो इसको बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम भाई माइनस, और एक माइनस मेरे इधर चला जाएगा। यही काम मैं डी के साथ भी कर सकता हूँ, माइनस, और ये माइनस मेरा एक डी के साथ में इधर चला जाएगा। क्लियर है। अब अपनी इस वैल्यू को इन फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ तो हमारा x की पावर 3 जो है वो एज इट इज आ रहेगा, माइनस इधर जो वैल्यू माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर होता है हमारा, अल्फा बीटा प्लस गामा, इन तीनों के बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अपना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है। ये हो गई मेरी बी अपॉन ए की वैल्यू। इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, प्लस फिर सी अपॉन ए हमारा किसके बराबर होता है, देखिए सी अपॉन ए किसके बराबर है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अपना, सी अपॉन ए की जगह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ गया, फिर माइनस, और उसके बाद में डी अपॉन ए, उसके बाद में डी अपॉन ए किसके बराबर होता है हमारा, अल्फा बीटा गामा के बराबर होता है। यानी कि अल्फा बीटा और गामा, ये क्या हो गई हमारी इसकी कुल मिलाकर की स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपको अल्फा बीटा और गामा दे रखे हैं तो आप इस तरह से अपनी इक्वेशन को, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, उसको फाइंड कर सकते हो। एक्स की क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर रहेगा। तो ये समझ में आ गया आपके। अब हम इसी पर एक एग्जांपल देखते हैं पहले की तरह, जिससे आपको एक पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसने px दिया हमें, यानी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है क्या, 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 2, और इसने हमें इसके रूट्स यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है क्या, 1/2 है, 1 है और -2 है। हमें वेरीफाई करना है जो भी हमारे रिलेशन है इनके बीच में, तो उन रिलेशंस को हमें वेरीफाई करके देखना है। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारा, इनके बीच में सम का आएगा। फर्स्ट क्या हमारा, सम ऑफ
अल्फा बीटा गामा का सम किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। पुट करके देखते हैं अपना। देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अपनी वैल्यूज को पुट करके देखिए। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1 प्लस में माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा? 1 हैगा, क्योंकि बी के एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1, तो -1। और ए कितना हमारा? 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब इसको प्रूव करके देखिए इसके बराबर वैल्यू आती है नहीं। 1/2 प्लस का 1 माइनस का 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 1/2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 1/2 ही आएगी, वो भी नेगेटिव में आएगी। और -1/2 किसके बराबर? -1/2 के बराबर। तो ये क्या बात होगी हमारी? ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? प्रूव हो गया। क्लियर रहेगा? फर्स्ट तो हमारा हो गया प्रूव। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या था? अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट, और वो किसके बराबर होती है? माइनस डी अपॉन ए के बराबर। तो पुट करके देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 किसके बराबर? माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी यानी कि -2 अपॉन में ए माइनस के, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? -1। यहाँ से 2 कट गया और ये भी कितना आ गया? -1 आ गया। ये भी क्या हो गया हमारा? बराबर हो गया। मतलब सेकंड क्या फॉर्मूला हमारा? वो भी क्या है? करेक्ट है। थर्ड क्या था हमारा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके बराबर था? सी अपॉन ए के बराबर था। अल्फा बीटा मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1/2 की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1/2 ही आएगा, प्लस बीटा गामा 1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, प्लस अल्फा गामा, अल्फा की और गामा की मतलब 1/2 की और -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? -1। 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, -1 आ जाएगा। सी अपॉन ए, सी कितना है मेरा? -5 आएगा, तो -5 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2 आएगी। उठ के दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 -3 माइनस में 5/2 है हमारे इधर। 1/2 में से 3 को माइनस करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी? -5/2 ही आएगी। और यहाँ पर भी क्या? -5/2। ये भी क्या होगी हमारी? वैल्यू प्रूव होगी। क्लियर रहेगा? तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। आप इसी तरह से अपने इन्हीं सब फॉर्मूले को रख करके अपनी इसको पॉलीगन को भी, पॉलिनोमियल को भी प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप सबकी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन में क्या रिलेशन होता है। क्लियर रहेगा? अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सवाल है। कहते हैं हमें 6x² -3 का 7x। यहाँ पर इसने बोला है सबसे पहले तो हमें अपने इन जो भी हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इन पॉलिनोमियल्स के रूट्स फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उनको फॉर्मूले में हमें इनको वेरीफाई करना है, उनके बीच में रिलेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा -b/a के बराबर होता है, अल्फा बीटा हमारा c/a के बराबर होता है। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। क्लियर रहेगा? तो फर्स्ट तो हमें सबसे पहले इनके रूट्स निकालने पड़ेंगे। इनके रूट निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन करेगा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 6x² -7x -3। क्लियर रहेगा? ये हो गई हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कर लीजिए सॉल्व करने के लिए देखिए जब भी हम रूट्स निकालते हैं हमें सबसे पहले क्या करना होता है? a मल्टीप्लाई c मतलब 6 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा? -18 आ जाएगा। क्लियर रहेगा? अब देखिए वैल्यू कैसी है हमारी? नेगेटिव हैगी, और नेगेटिव वैल्यू के अंदर हमने क्या बताया था? जब भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या करते हैं हम? ऐसा नंबर देखते हैं जिसको माइनस करने पर b मिले और प्लस करने पर मल्टीप्लाई करने पर मुझे यही जो नंबर आया मेरा वो आ जाए। तो देखिए 18 हैगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके माइनस करने पर मुझे 7 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो। तो देखिए ऐसे नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे? 18 के अगर फैक्टर तो क्या होता है? 9 × 2 होता है।
और 9 में से 2 को माइनस करने पर क्या आता है 7 आता है। क्लियर रहेगा। यानी मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ 6x² माइनस 7 को 9 माइनस 2x माइनस के 3, 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस 3। एक पेयर हमारा ये, एक हमारा पेयर ये, कॉमन ले लीजिए। 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3 क्या है 6 का भी फैक्टर है और 9 का भी फैक्टर है। यहाँ कितना बचेगा 3 2 6, 2x आ गया, 3 3 9, 3 आ गया, प्लस देखिए यहाँ पर कोई कॉमन है ही नहीं, 2 है इधर, 3 है इधर, x उधर है ही नहीं, तो जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ हम 1 ले लेते हैं। 2x माइनस 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। फैक्टर क्या हुआ हमारे 2x माइनस 3 और एक क्या हुआ 3x प्लस 1 बराबर किसके 0 के, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं जीरोज निकालने हैं। और जीरोज का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू क्या होगी पॉलीगन हमारा 0 के बराबर होगा। इस वैल्यू को इसके बराबर रखिए, 2x माइनस 3 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, एक तो हमारा 0 ही मिल गया। सेकेंड 3x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 1/3। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए 3 है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे नेगेटिव आएगा, बराबर से दूसरी साइड जाने पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। 2 क्या है मल्टीप्लाई में, जब इसको बराबर से इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3/2। सेम यहाँ पर 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि -1/3। तो ये दोनों हमारी x के जीरोज निकल गए, x के रूट्स निकल गए। अब क्या करना है मुझे इसको वेरीफाई करना है अपनी इक्वेशन के साथ में। तो देखिए फर्स्ट जो थे हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट क्या था उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अल्फा किसके बराबर है 3/2 प्लस बीटा क्या है हमारा -1/3 बराबर -b कितना है हमारा 7 है, तो -7/6 सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6, 2 1 2, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में आंसर आ जाएगा हमारा 7/6। 9 में से 2 को माइनस प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाई हो गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन। सेकंड क्या था हमारा प्रोडक्ट का था। प्रोडक्ट क्या थी हमारी सेकंड के अंदर क्या था अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर था c/a के बराबर था। अपनी वैल्यू पुट करके देखिए, अल्फा का मतलब 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस के 1/3 और c/a, c का मतलब -3 में a यानी कि 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी बची माइनस के 1/2 और यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, माइनस के 1/2 इक्वल हो गई हमारी वैल्यू। तो ये क्या हो गया हमारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको सारे सवाल इसी तरह से करने होंगे। सबसे पहले अपने फैक्टर करने होंगे, उसके बाद में इन दोनों फॉर्मूलेज में अपनी वैल्यूज को रख करके वेरीफाई करना है कि हमारे आंसर्स इक्वल आते हैं। अगर आपके आंसर इक्वल आ रहे हैं तो मतलब कि आपका जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है वो सही है। अगर आपका आंसर यहाँ पर इक्वल नहीं आता मतलब आपने या तो अपने रूट्स गलत निकाले हैं या फिर इसको इधर सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। क्लियर रहेगा। तो अगर आपके आंसर मैच नहीं करते तो एक बार अपने क्वेश्चन को रीचेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपकी 100% मैच करेंगी ही करेंगी। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप सारे इसी तरह से कर सकते हो। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते तो फैक्टर करने देख लीजिएगा पहले किस तरह से फैक्टर करने होंगे। बहुत ही ईजी है, अगर 7th से लेकर के 9th क्लास तक आप पढ़ते आए हो फैक्टर करने। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या तरीके में √2 और 1/3 दिया है। ऊपर हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जिनके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या आएगा, हमें यहाँ पर इसने प्रोडक्ट्स और सम दे रखा है, मतलब कि जो भी हमारे जीरोज होंगे उसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है। पहले वाला जो नंबर है वो आपका सम हैगा, सेकंड वाला जो नंबर है आपका प्रोडक्ट हैगा जीरोज का, और हमें इससे अपने पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमें इसने दिया क्या आएगा, फर्स्ट वाला नंबर जो हमारा √2, इसका मतलब क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर रहेगा, √2 के बराबर रहेगा, और अल्फा बीटा जो है हमारा 1/3 के बराबर रहेगा। क्लियर रहेगा। ये दोनों वैल्यूज इसने हमें दी है, हमें क्या करना है, अपना पोलिनोमियल फाइंड करना है। देखिए पोलिनोमियल के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है किस तरह से होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। अगर हमें पोलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले से अपने पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था, वैल्यू को पुट कर दीजिए, x² माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2x प्लस का 1/3। क्लियर रहेगा। ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है 1/3। पोलिनोमियल क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। अगर जैसे ही अपनी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है हमारा। 3 को क्या कर लीजिए पूरे के साथ में, या तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करना है तो क्या कीजिए, सबके साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से पूरे नंबर की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इधर भी क्या हो जाएगी हमारी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x² माइनस 3 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3√2x प्लस 3 की 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर तो हमारा 3 1 से क्या होता है, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा पोलिनोमियल हो गया 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1। या तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, अदरवाइज इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये जो होगा हमारा इसका फाइनल आंसर है पोलिनोमियल का। क्लियर रहेगा। समझ गए किस तरह से हमें पोलिनोमियल्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सारे सवाल आपके ऐसे ही होने हैं। पहले वाला जो नंबर है वो आपका प्लस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, सेकंड वाला जो नंबर है आपका अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। आपको खाली यहाँ पर पुट करना है, उसको सॉल्व करते जाना है। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर ही लोगे सारे क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी हैगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके।